हेलो स्टूडेंट, अगर आप भी कक्षा 10वीं में पढ़ते हैं और 20 नवंबर को होने वाले सेंटअप एग्जाम में आप भी एग्जाम देने वाले हैं साइंस का, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। यह वीडियो आप ही के लिए आया है, क्योंकि यह वीडियो में आप सबको जितने भी प्रश्न बताएंगे वो हूबहू आपके क्वेश्चन से मिलेंगे। और इस वीडियो का हमारे बनाने का तात्पर्य था कि ये इस बार जो होने वाला एग्जाम है उनमें से सभी विद्यार्थियों को पास होना बहुत ही जरूरी है। अगर पास नहीं होएगा तो वार्षिक एग्जाम में आपको एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने आगे की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबको बता दें कि विज्ञान को जो विषय कोड होता है वो 112 होता है। और इसको इस एग्जाम को देने के लिए आप सबको समय दिया जाएगा 2 घंटा 45 मिनट, और इसका पूरा मार्क्स होगा 80 नंबर का, और 20 नंबर आपको प्रैक्टिकल से दिए जाएंगे। चलिए हम लोग अपने पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहले प्रश्न से बढ़ने से पहले हम आप सबको बता दें कि 1 से 80 तक के प्रश्न दिए जाएंगे, जिनमें से आपको 40 का ही उत्तर देना है। तो हमारा पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, पहले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में से कौन है, तो वो वृक्क हो जाएगा। अपने अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि को स्रावित होने वाला हार्मोन है, तो वो वृद्धि हार्मोन है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि पुष्प का नर जंगन पुष्प का नर जंगनांग कहलाता है पुंकेसर। चलिए हम अपने अगले नंबर की प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि दिव्य खंडन होता है। दिव्य खंडन कौन होता है, तो हमारे यहाँ अमीबा भी होता है, पैरामीशियम भी होता है, लिस्मानिया भी होता है, इनमें से भी हो जाएगा। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि युग्मक होते हैं। कौन युग्मक होते हैं, तो इनमें से कौन युग्मक हो जाएगा, हमारा हमेशा द्विगुणित जो होगा युग्मक होगा। चलिए अपने छठे नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। छठा नंबर प्रश्न कह रहा है कि सोमैटोस्टेनिन सोमैटोस्टेनिन क्या है, सोमैटोस्टेनिन हो जाएगा वृद्धि अवरोधक हार्मोन, वृद्धि अवरोधक हार्मोन। चलिए अब अपने अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। अपने अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि मानव मस्तिष्क का सर्वाधिक विकसित भाग है। मानव मस्तिष्क का सर्वाधिक विकसित भाग है, तो वो हो जाता है सेरेब्रम। चलिए हम अपने अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि मूत्र के मूत्र की सांद्रता पर किस पर निर्भर करती है, मूत्र की सांद्रता किस पर निर्भर करती है, तो हो जाएगा एच एडीएच। मूत्र की सांद्रता किस पर निर्भर करती है, तो एडीएच पर करती है। चलिए हम अपने अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि रंध्र का मुख्य कार्य है। रंध्र का मुख्य कार्य है, तो गैसों का विनियम, गैसों का विनियम। चलिए हम अपने अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि पक्षी तथा चमगादड़ के पंख हैं। पक्षी तथा चमगादड़ के पंख हैं, ये समवृत्तीय अंग है। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन के कारण होता है। रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन के कारण होता है, तो वो हेमोग्लोबिन हो जाता है। चलिए अपने अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि मानव में ऑटोसोम की जोड़ियां की संख्या कितनी होती है। मानव में ऑटोसोम की जोड़ियां की संख्या कितनी होती है, तो 22 हो जाएगी। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न हमारा कह रहा है कि पौधों में अवयवी भागों में से जल वाष्प के रूप में निकलने की क्रिया कहलाती है, तो वो कहलाती है वाष्पोत्सर्जन। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि आयोडीन के घोल स्टार्च मिलने का इसका रंग क्या हो जाता है। आयोडीन के घोल में स्टार्च को मिलाने पर इसका रंग क्या हो जाता है, तो वो नीला हो जाता है। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि दो तंत्रिका दो तंत्रिका कोशिकाओं में मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं सिनेपस। इसको क्या कहते हैं, सिनेपस। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न है गोबर छत्ता है। गोबर छत्ता क्या है, तो गोबर छत्ता एक परजीवी है। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है वर्तिका भाग है। वर्तिका भाग है, तो ये हो जाएगा अजय अंका। क्या है, जय अंका। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि दांत का कठोरतम भाग है। दांत का कठोरतम भाग है, वो हो जाएगा इनेमल। इनेमल। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है एक खाद्य श्रृंखला में दूसरे पोषीय स्तर पर हमेशा कौन रहता है, तो हमेशा कौन रहता है, वो शाकाहारी जीव रहते हैं। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है गर्म जल प्राप्त करने के लिए हमें सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा बादलों के दिन। बादलों के दिन में गर्म जल को प्राप्त करने के लिए हम सौर जल का तापक उपयोग नहीं कर सकते हैं। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जैव मार्ग ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, तो कौन नहीं है, वो हो जाएगा नाभिक ऊर्जा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 23 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि समझात समझात अंगों का उदाहरण है, तो समझात अंगों का उदाहरण हो जाएगा मानव हाथ एवं कुत्ते का अग्रपाद, ये भी हो जाएगा। मानव हाथ तथा दांती का हाथ, ये भी हो जाएगा। आलू एवं घास अपरिभुजता, ये भी हो जाएगा। यानी इनमें से सही आंसर होगा डी। चलिए हम लोग अगले अगले प्रश्न को चलते हैं। हमारा 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि
निम्नलिखित में कौन प्राककोश में होते हैं? निम्नलिखित में कौन प्राककोश में होते हैं? तो वो हो जाते हैं परागकण। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं घास, बकरी तथा मानव। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि फिस्पोलॉजिकल जूलॉजिकल नाम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो वो लिखी गई थी लेमार्क द्वारा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 27 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि रेजिन एवं गोंद कहाँ संचारित रहता है? रेजिन एवं गोंद हमारा कहाँ संचारित रहता है? तो पुराने जाइलम में। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? तो वो होती है हवा में। नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 29 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक है? विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक है कूलॉम्ब। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 30 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में जो विद्युत धारा का मान होता है वो होता है बहुत अधिक। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है 31 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है विभक्त विलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो वो हो जाएगा विद्युत मोटर में। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले नंबर प्रश्न हमारा क्या रहा है सौर कुकर में कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो वो हो जाएगा अवतल दर्पण। चलिए अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 33 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है 34 नंबर कि घरेलू घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। उदासीन तार का रंग हो जाएगा काला। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न जो कि हमारा लास्ट प्रश्न है जो कि 35 नंबर प्रश्न है। चलिए हम अपने लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लास्ट प्रश्न की ओर जाने से पहले हम आप सबको एक बात बताते हैं, यह परीक्षा में पास होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप परीक्षा में पास नहीं होंगे तो आप लोग वार्षिक परीक्षा नहीं दे पाएंगे। चलिए हमारा 35 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बैटरी में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरी में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो हमारा हो जाएगा प्रवर्तित धारा और दिश धारा दोनों, यानी सी नंबर सही हो जाएगा। चलिए अगर आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर